नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं वी द इंडियन। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी में पैदा हुए एक ऐसे दार्शनिक, सामाजिक, इतिहासकार, जर्नलिस्ट और वकील के बारे में जिसके विचारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी किताब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने लोगों को एक नया विजन दिया। तो चलिए जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिएना शहर में 5 मई 1818 को हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे और वो चाहते थे कि बेटा भी वकील बने, और वो बने। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय से, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया, उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं लगी और वो फिलॉसफी करना चाहते थे। तो उन्होंने पीएचडी की डिग्री जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय से ली और उन्होंने पीएचडी अपनी फिलॉसफी में अपना आगे का कार्य शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कार्ल मार्क्स 1842 में कोलोन से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका राइनीसे जितुंग में कार्य करना शुरू कर दिया। इस पत्रिका में वो एक संपादक के रूप में कार्य करने लगे और इनके लेख इतने प्रचलित होने लगे, धीरे धीरे इतने क्रांतिकारी इनके लेख होते थे कि जर्मनी की सरकार ने इनकी पत्रिका को इनके ज्वाइन करने के 15 महीने बाद ही उस पत्रिका को ही बंद कर दिया। जिसके बाद ये फ्रांस के पेरिस चले गए, जहां उन्होंने एक पत्रिका में काम करना शुरू किया फिर से, और उस पत्रिका में जैसे यहाँ लेख लिखते थे वैसे ही लेख लिखने लगे, पूंजीवाद के खिलाफ, गरीबों के हक के खिलाफ। जिसके बाद फिर फ्रांस की सरकार ने इनको वहां से निष्कासित कर दिया। फिर ये फ्रांस को इनको छोड़ना पड़ा। फ्रांस छोड़ के ये ब्रुसेल्स गए, जहां इन्होंने अपनी एक किताब लिखी अपने एक दोस्त एंजेल्स के साथ, और उस किताब का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके बाद ये वापस आए 1948 में जर्मनी के कोलोन में इन्होंने दोबारा उसी पेपर को शुरू किया एक नए नाम से, और उसका नाम था नेवे राइनिसो जो जितुंग। इस पेपर में उन्होंने काम शुरू किया, जैसे फिर लेख लिखते थे फिर लिखने लगे। और इसके बाद जर्मनी की सरकार ने सिर्फ इनके पेपर को ही नहीं बंद किया, बल्कि इन्हें भी जर्मनी से निष्कासित कर दिया और 1949 में जर्मनी से इनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन जाने के पीछे इनका ये मानना था कि यदि पूंजीवाद को समझना है तो पूंजीवाद के गढ़ में रहना जरूरी है। यहाँ से इन्होंने कम्युनिज्म को एक नई शुरुआत करी। देखिए, मार्क्सिज्म जो है वो एक थियरी है और कम्युनिज्म जो है वो ये उसका एक प्रैक्टिकल रूप है। लेकिन आज का जो कम्युनिज्म है वो मार्क्सिज्म का पूरा रूप नहीं है। उसमें कई सारे लेनिनिज्म, स्टेलिनिज्म, काफ़ी सारी चीज़ों को जुड़ गया है। और आज जो मार्क्स का मार्क्सिज्म था, जिसका प्रैक्टिकल कम्युनिज्म हुआ करता था, आज वो एक्चुअल में कम्युनिज्म रहा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। धन्यवाद।